गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 16 पत्र लेखन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 16 पत्र लेखन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, क्या सीखेंगे बच्चों? जिसमें हम सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटर। पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हम लेटर। चलिए, हमें अपने जीवन में कभी कभी दूर बैठे मित्रों को तथा संबंधियों को पत्र लिखने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें अपने जीवन में कभी कभी जो हमसे दूर हैं, जो हमसे दूर रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए, उनके अपने मित्रों और संबंधियों के लिए पत्र लिखना पड़ता है। मतलब उनकी जानकारी लेने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। पहले के समय में हम पत्र लिखते थे। देखिए, अब तो हमारे पास फोन होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, तो फोन किया, फटाफट से हालचाल को जान लेते हैं। पर पहले के समय में क्या था बच्चों? लोगों के पास फोन या मोबाइल फोन नहीं थे, और फोन होता भी था तो पूरे गांव में एक फोन होता था, तो लोग बहुत टाइम लग जाता था। तो इसीलिए लोग पत्र लिखना पसंद करते थे, ताकि वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके और उनके मन की बात को जान सके। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में कभी कभी दूर बैठे मित्रों और संबंधियों को पत्र लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का यह सरल तथा सस्ता साधन है। क्या है? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का यह सरल तथा सस्ता साधन है। मतलब इससे हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और ये कैसा आसान और सस्ता साधन है। जैसे अब हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो उसमें हमको पैसे डलवाने पड़ते हैं ना, रिचार्ज पड़वाना पड़ता है। उसके बाद हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से बात कर पाते हैं, उनके हालचाल ले पाते हैं। पर पहले के समय में जब मोबाइल फोन ही नहीं था, तो वो कैसे बात करते बताओ? तो वो क्या करते थे, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों की खैर लेने के लिए कि वो कैसे हैं, तो पत्र लिखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पत्र लिखने के लिए हमें किन किन बातों को याद रखना चाहिए, अब हम ये देखते हैं। पत्र लिखने के लिए हमें जिन बातों को याद रखना चाहिए वो हैं, पत्र की लिखावट साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की जो लिखाई है, जो लिखावट है, वो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब आसान होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ सके। ठीक है, पत्र में वर्तनी की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? वर्तनी की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए। पत्र में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? अशुद्धता नहीं होना चाहिए, मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पत्र कितने शब्दों में? कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ज्यादा बड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए, छोटा पत्र लिखना चाहिए। तो पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जिसे पत्र लिखा गया हो उसे ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। हम मतलब जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, प्यार से संबोधित किया जाना चाहिए। पत्र का पता ठीक होना चाहिए, और पत्र पर जो पता लिखा गया है वो ठीक होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या समझ आया? पत्र में जो लिखावट है वो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में वर्तनी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। जो बात बोलनी है वही, फालतू की बातों को घुमाना नहीं चाहिए। जिसे पत्र लिखा है उसे बहुत अच्छे से, प्यार से संबोधित किया गया हो, और पत्र पर पता भी ठीक लिखा हो। ओके, चलिए अब जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों और घर वालों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र वो होता है जो हम अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक आदियों को लिखते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र, फर्स्ट जो हमारा पहला पत्र है वो क्या है? व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र उन लोगों को लिखा जाता है, जैसे कि मित्रों, संबंधियों और घर वालों को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं।
जैसे कि जब आप छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हो प्रधानाचार्य मैम को, तो वो क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। चलिए तो अब हम कुछ पत्रों के नमूने देखते हैं। तो जो देखिए, जो हमारा पहला पत्र है वो क्या है बच्चों, मित्र को बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। तो बच्चों इस पत्र को मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि हम इससे पत्र कैसे लिखते हैं। मित्र को बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र, तो हम इस पत्र को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों जो हमारे पत्र का शीर्षक है वो क्या है, मित्र को बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। मतलब हम अपने मित्र को अपनी बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों जो भी पत्र होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ। जिस तरीके से मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ आपको भी होमवर्क में वैसे ही पत्र लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, पता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम पता लिखते हैं। किसका, अपना। सबसे पहले हम अपना पता और दिनांक मतलब डेट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पता और दिनांक मतलब डेट लिखते हैं। किस साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है उस साइड। कहाँ पर, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है मतलब आपका जो उल्टा हाथ होता है उस साइड अपना पता और दिनांक मतलब डेट लिखी जाती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, देखिए आप, हाउस नंबर 82, मोहल्ला दुली, फिरोजाबाद। फिर उसके बाद डेट लिखी है 26 नवंबर 2000। के बाद आप देख रहे हो मैंने 2 क्रॉस लगाए हैं। हम जब भी पत्र लिख रहे हैं वही ईयर डाल देंगे। जैसे अगर हम 20 में लिख रहे हैं तो 2020, अगर 21 में लिख रहे हैं तो 2021, अगर 18 में लिख रहे हैं तो 2018, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या डालेंगे, प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद प्रिय मित्र, जैसे मेरे मित्र का नाम सोनू है तो मैंने सोनू लिख दिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से लिख देंगे। प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मित्र का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड पर पता और डेट लिखेंगे, मतलब एड्रेस और डेट लिखेंगे। उसके बाद आप प्रिय मित्र के बाद अपने मित्र का नाम लिखेंगे। उसके बाद सब प्रेम नमस्कार, मतलब बहुत प्रेम से नमस्कार, मतलब नमस्ते कर रहा हूं तुमको। सब प्रेम नमस्कार मतलब प्रेम से नमस्कार। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ। अब हम अपनी बात जो है उसको कहना स्टार्ट करेंगे। तो सब प्रेम नमस्कार के बाद तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस गुरुवार को मेरी बहन का जन्मदिन है। मतलब अब मैं अपने मित्र से क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस गुरुवार को क्या है, मेरी बहन का जन्मदिन है और मेरे माता पिता उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से घर पर ही मना रहे हैं। और मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से घर पर ही मना रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित करता हूँ या कर रहा हूँ। तो इस अवसर के लिए मैं तुम्हें आने के लिए निमंत्रण पत्र दे रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। तो जो अवसर है मेरी बहन के जन्मदिन का, उस पर मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ या आमंत्रित कर रहा हूँ, बात एक ही है, मतलब निमंत्रण पत्र दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। तुम्हारे आने से मेरी बहन के जन्मदिन की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। मतलब अगर आप मेरी बहन के बर्थडे में आओगे तो उसकी जो खुशियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, 2 गुना बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, तुम्हारे आने से मेरी बहन के जन्मदिन की खुशियां 2 गुनी हो जाएंगी। जैसे कि देखिए आगे, आशा है कि तुम अवश्य आओगे, मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि तुम अवश्य आओगे। फिर उसके बाद तुम्हारा मित्र, देखिए फिर आप क्या लिखोगे, तुम्हारा मित्र और यहाँ पर अपने मित्र का नाम, ठीक है। फिर हमारा जो पत्र है वो लिख गया। तो आपको पत्र लिखना आया। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो एनवलप होता है उसमें हम जिस भी एड्रेस पे जो हमारा पत्र है उसको पोस्ट करना चाहते हैं उस एड्रेस को बाहर लिख देते हैं एनवलप पर, और हमारा जो पत्र है वो पोस्ट हो जाता है।
और समझ आया आपको? बताइए मुझे, आपको पत्र लिखना आया? तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको पत्र दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं आप वो लिखेंगे कि मैं आप लिख रही हूँ मित्र को बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। तो मैंने सबसे पहले वो लिख लिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में पता और डेट लिखूंगी, मतलब एड्रेस और डेट लिखूंगी। उसके बाद अपने मित्र का नाम लिखूंगी। तो प्रिय मित्र, जो भी हमारे मित्र का नाम है वो, फिर उसको प्यार से नमस्कार, जैसे जब आप स्कूल आते हो तो गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो, इसी तरीके से अपने दोस्त को भी तो हम प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, सप्रेम नमस्कार, मतलब प्यार से नमस्ते बोल रहे हैं। फिर उसको जो भी हमारा रीजन है, हमने ये पत्र उसको क्यों लिखा है, फिर ये बता देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको, जैसे कि मैं अपने मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस गुरुवार को मेरी बहन का जन्मदिन है और मेरे माता पिता उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से घर पर ही मना रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। तुम्हारे आने से मेरी बहन के जन्मदिन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। आशा है कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारा मित्र, फिर उसका नाम। तो बच्चों, आपको पत्र लिखना आया? अब देखिए, अब हमने इस पत्र को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब आपके मित्र को ये पत्र मिल गया, फिर उसका जवाब कैसे आएगा, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो आपके मित्र को, अब आपने अपने मित्र को पत्र लिख दिया, अब वो पत्र उसको मिल गया, तो उसने क्या पत्र लिखा है आपको वो देखते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो हमारा मित्र है वो क्या लिखेगा, अपना पता और डेट। ठीक है, उसने लिख दिया। उसके बाद वो लिखेगा प्रिय मित्र और आपका नाम। फिर वो भी आपको बोलेगा सब प्रेम नमस्कार। फिर कल ही तुम्हारा पत्र मिला। अब उसको आपका पत्र, जो आपने पत्र लिखा था, वो उसको मिल गया। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अगले माह की 25 तारीख को तुम्हारी बहन का जन्मदिन है। मतलब जो हमने गुरुवार लिखा था उस दिन 25 तारीख थी। तो क्या है कि उसको यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अगले माह की 25 तारीख को क्या है, तुम्हारी बहन का जन्मदिन है। इस बार मैं माताजी और पिताजी को अवश्य लाऊंगा। उसने क्या बोला, इस बार मैं खुद तो आऊंगा और अपने माताजी और पिताजी को भी अवश्य लाऊंगा। मेरी ओर से बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मतलब मेरी ओर से जो तुम्हारी बहन है उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार। मतलब जो आपके माता पिता हैं, जिसने पत्र लिखा है उसको उनको प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार देना। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखें और जिसने पत्र लिखा है वो आपका मित्र यहाँ लिख देना वो। फिर ठीक है, क्या कहोगे, जो भी आपका मित्र है, तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर ऊपर जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो अपना नाम लिखेंगे, अपने मित्र का नाम लिखेंगे। सॉरी, जो लेफ्ट साइड में आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और राइट साइड में आप अपना खुद का नाम लिखेंगे। ओके, तो बच्चों आपको पत्र लिखना समझ में आया? बताइए मुझे। तो आज हमने एक पत्र पढ़ा, क्या, मित्र को बहन के लिए जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। वो तो मैंने आपको समझा दिया है कि उसका जवाब कैसे आएगा, पर आपको क्या करना है, जो पत्र मैंने आपको लिखना सिखाया है आपको वही अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज आपका होमवर्क क्या है? तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको एक पत्र लिखना है जिस पत्र का विषय है मित्र को बहन के जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। ओके, तो आप पत्र वैसे ही लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको लिखना सिखाया है। और कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, जो पत्र की लिखावट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब साफ और क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आप सबको समझ आया कि पत्र कैसे लिखना है, साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है। और पत्र लिखना आ गया आपको? ओके, चलिए, गुड बाय।